तो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉल स्टॉक पर, जहाँ पर हम सीखते हैं सभी स्टॉक मार्केट टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो आज ये कैंडलस्टिक जो सीरीज़ है यानी कैंडलस्टिक जो कोर्स है उसका ये थर्ड वीडियो है, जहाँ पर हम थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे जो है मारुबुजु मोमेंटम कैंडल यानी कि बिग बार। आजकल ही चल रहा है इसका नया नाम, बिग बार से कह रहे हैं। ठीक है, बाकी जो पुरानी वीडियोज़ है आई बटन पर सिंपली इसका लिंक है, नहीं देखी तो आप देख लो। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मारुबुजु कैंडल होती क्या है, इस दिखती कैसी है, स्टॉक मार्केट में अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, ये इसका सिंपल सा एक डायग्राम है, जैसे ये दिखेगी मार्केट में। सिंपल यहाँ पर विक्स नहीं है, अगर छोटी मोटी थोड़ी सी भी विक्स हो तो चलेगा। ठीक है, छोटी मोटी विक्स भी चलेंगे, और ऐसी कैंडल का तो बिग बार है ही है, यानी हेल्थी कैंडल है वो। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बनी क्यों है। तो सबसे पहले देखो इसका ये क्या दिखाता है, क्या इंडिकेशन दिखाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, और यहाँ पर ये प्राइस नीचे नहीं आया है, यानी बायर्स ने डायरेक्ट इसको ऊपर पटका है, यानी कि हाई पर क्लोज कर दिया है। यानी कि इट इज शोइंग स्ट्रेंथ इन मार्केट, यानी बायर्स आर इन स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसका क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ प्राइस और यहाँ से डायरेक्ट नीचे पटका। ठीक है, ऊपर नहीं जाने दिया प्राइस को ज़्यादा, और डायरेक्ट इतनी बड़ी कैंडल नीचे क्लोज कर दी। यानी दिस शोज सेलर्स आर इन स्ट्रेंथ, यानी कि मार्केट गिर सकता है, पॉसिबिलिटीज है, यानी मोमेंटम है। यहाँ पर बहुत सारे एग्रेसिव यहाँ पर सेलिंग हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, एग्रेसिव बाइंग हो रही है। ठीक है, अब देखो जब ये कैंडलस्टिक चार्ट पर बनती हैं तो इसका मतलब ज़्यादातर ये जो कैंडलस्टिक्स होती हैं बिग बार या फिर जो मोमेंटम कैंडल से कहते हैं, क्योंकि मोमेंटम क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्लो में एक बाइंग आई है और फ्लो में एक सेलिंग आई हुई है, तो हायर चांसेस है कि थोड़ा ये प्राइस ऊपर तक जाए। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं, यानी कि जो क्विक ट्रेड करते हैं, यानी क्विक पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ देखते हैं, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और यहाँ पर कहीं जाकर अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हो झट से। ठीक है, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये दिखाता है स्ट्रेंथ, क्योंकि बाइंग में आपको स्ट्रेंथ चाहिए और सेलिंग में भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर यानी कि जो खरीदता है और बेचता है, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में अपनी पोजीशन एग्जिट करता है। ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो फिर भी मैं आपको इसका एग्जांपल में दिखा देता हूँ चार्ट पर कि कैसे इन कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैंडल्स थोड़ा बहुत काम करती हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, डेली टाइम फ्रेम पे भी, क्योंकि कैंडल्स आप 1 मिनट पर देखो, चाहे आप 5 मिनट पर देखो, चाहे आप एक घंटे का देखो, या फिर आप डे का देखो, कैंडलस्टिक जो काम कर रही हैं वो हर जगह ही काम करेंगी। ठीक है, पर्टिकुलर सब पैटर्न है, जो पर्टिकुलर कैंडलस्टिक है वो हर जगह काम करेगी। ठीक है, वो तो टाइम फ्रेम का अपना अलग सिग्निफिकेंस है कि आपको कब कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो हम चार्ट पे बात करते हैं सिंपल, ये कैंडलस्टिक दिखती कैसे है और इसका है क्या वैल्यू मार्केट में। तो देखो सीधे चार्ट पर निकलते हैं। तो देखो एक एग्जांपल यहीं पर है, ये दिख रही होगी आपको, एक ये स्ट्रॉन्ग क्या है, बिग बार है। ठीक है, बिग बार या फिर मारुबुजु आप जिसको कहते हैं, वो कैंडल ये है। ठीक है, इसके बाद देखो प्राइस का एक मोमेंटम है, फ्लो में प्राइस यहाँ तक तो गया ही गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी गया। ठीक, तो बीच में अगर एंट्री एग्जिट करना है तो मोमेंटम का वेट जब करते हैं, मोमेंटम का जब आप वेट कर रहे होते हैं, तो ये मोमेंटम कैंडल का काम करती है। ठीक है, देखो मार्केट पर यहाँ पर बनी और सीधे यहाँ तक प्राइस को लेके गई, यहाँ पर भी एक बिग बार बनी है, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर भी बिग बार बनी है और इसका प्राइस यहाँ तक ये लेके गई है, यानी कि शोइंग सम स्ट्रेंथ इन द मार्केट। अब अगेन यहाँ पर बेरिश बिग बार बनी है। ठीक है, बेरिश बिग बार बनी है तो प्राइस कहाँ है, नीचे आया है, मोमेंटम में आता है, फ्लो में। जस्ट ये ज़्यादा जो हेल्पफुल है वो स्कैल्पर्स यानी कि जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यानी कि बाय और सेल करते हैं सिंपली, तो उनके लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि उनको मोमेंटम ही चाहिए होता है, जल्दीबाजी में उन्हें एग्जिट करना पड़ता है, एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पर काम आता है। देखो यहाँ पर एक बिग बार है, जैसे बिग बार आया प्राइस को यहाँ तक ले गया। ठीक है, उसके बाद एक और बिग बार आया, ये प्राइस पॉइंट कहाँ चले गया, यहाँ तक प्राइस पॉइंट गया। तो बिग बार का यूज़ बहुत कॉमन है, बट ये यूज़ अगर आप स्कैल्पर्स हैं, यानी पोजीशंस आप फटाफट ले रहे हैं, फटाफट एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत काम आता है। एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वहाँ पर, टाइप ऑफ ट्रेडिंग में एक ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इस कैंडल का, क्योंकि एक मोमेंटम दिखाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको मोमेंटम का ही पैसा मिलता है। देखो फिर से एक एग्जाम्पल है, ये दिख रहा है, ये बेयरिश बिग बार का एग्जांपल है। बेरिश बिग बार बनी और यहाँ पर पास किया और यहाँ से नीचे देखो प्राइस कितना फॉल किया, इतना भी नहीं देखते तो कुछ आप इस पॉइंट तक आप ले सकते हो। ठीक है, और देखो बेरिश बिग बार का एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है आपको एक है। ठीक है, यहाँ पर भी एक एग्जांपल है इसका, यहाँ से भी प्राइस पॉइंट नीचे आया। तो कहाँ पर, जहाँ पर भी ये कैंडल बन रही है, यानी कि हाई चांसेस है कि मार्केट को ऊपर ले जाए। ग्रीन बन रही है, यानी ग्रीन यानी बुलिश बिग बार बन रही है। अगर बेरिश बन रही है तो हाई चांसेस है कि ये नीचे ले जाए। कभी कभी बाई चांस से फेल भी हो सकती है, 100% एक्यूरेसी मार्केट में अलाउड ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो 80 to 90% या 60 to 70% आप इसे क्या मान सकते हैं, एक्यूरेट मान सकते हैं इन कैंडल्स को, कि ये मोमेंटम लेके आई है मार्केट में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी खिचड़ी कुछ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा ट्राई करता हूँ आपका। तो आई होप आपको कैंडल्स के बारे में पूरा समझ में आया होगा कि बिग बार किसे कहते हैं, बिग बार का फॉर्मेशन है क्या, कहाँ पर ये बिग बार यूज़ होती है। ठीक है, सिंपली बिग बार में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिलाओ तो भी ठीक है, वरना बीच में कहीं पर अगर स्ट्रेंथ आ रही है तो वहाँ पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फ्लो में निकलना होता है। फ्लो में आपको एक कैंडल मिली, फ्लो में आपको एक नेक्स्ट कैंडल मिल जाएगी, वहीं पर आप यहाँ पर एंट्री लिया, यहाँ पर एग्जिट करो। तो सिंपल जो क्विक स्कैल्प होते हैं, स्कैल्प मतलब छट से खींचना और छट से निकल जाना। ठीक है, तो वहाँ पर बड़ा काम आता है। तो ये होती है हमारी मारुबुजु कैंडल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
डे ट्रेडिंग के लिए, जो डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, इंट्राडे करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बिग बार होती क्या है, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम यानी कि फ्लो में आ रहा है, फ्लो में निकलना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन सही से मिलते रहे। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।